अब हम बात करें एक और सम की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए इनटू 100। यहाँ दिख रहा है मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। बिफोर टैक्स मतलब इसमें इंटरेस्ट तो कट के आया है, बिफोर टैक्स मतलब मुझे टैक्स रेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मुझे बिफोर चाहिए, बिफोर गिवन है, ठीक है, तो मुझे टैक्स रेट की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो गिवन है 24%, ये सेल्स का ही होगा। हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा ये? जितना भी सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख का 24%, 24% ध्यान रखना है क्योंकि 24% ही है हमारी रेशियो। इसको कट कर लेते हैं, 1 2 3 2 1 2,16,000। ये हमारा क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब हमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। सी इंटरेस्ट की कौन सी आइटम है यहाँ पे? आई कैन सी हियर द लास्ट वन, 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग। 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है? 3,60,000। तो 3,60,000 का 15% हमें निकालना है। बहुत ईजी है। 10% कितना होता है? 36,000। 5% कितना होता है? इसका आधा, दैट इज 18,000। 36 + 18 करके देखो 54। सो यहाँ पे इजी हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, टैक्स भी। कितना? 2,16,000 तो अभी हमने निकाला, उसमें प्लस करेंगे 54। कैसे निकला? यहाँ इसका 15% निकाला हमने, सो दैट इज 54,000। तो कितना आया हमारा? 2,70,000। चलिए अब हम निकालते हैं नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी। ढूंढो, शेयर होल्डर्स फंड है? नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी? नहीं है। क्या करें? हमारे पास दूसरा भी वे है, याद है? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है। टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी अगर बराबर है तो ऑब्वियसली मैं टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी माइनस करूंगी तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आई कैन सी नेट फिक्स एसेट दी हुई है, यानी कि फिक्स एसेट का एक पार्ट, नॉन करंट एसेट का एक पार्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? वर्ड नेट दिया हुआ है। अगर नेट दिया होता है तो वो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हमारा डिडक्ट होकर आया है, तो हमें ये डेप्रिसिएशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट एसेट हमें दी हुई है, यस करंट एसेट दी हुई है। तो अगर मैं ये तीन चीज़ों को ऐड कर दूँ, दीज 3, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट, तो मेरी टोटल एसेट आ जाएगी। क्लियर है? टोटल एसेट आ जाएगी यहाँ पे। चलिए टोटल एसेट निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 4,50,000 प्लस सेकेंड वन इज 45,000, देन नेक्स्ट वन इज प्लस 90,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 5,40,000 प्लस दिस 45, 5,85,000। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसमें से मुझे करंट लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है कहीं? नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, उसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ टोटल डेब्ट्स दिए हुए हैं, इफ़ यू कैन सी। टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब ये नीचे वाला तो नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है, तो अगर मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए, करंट लायबिलिटीज कितना आ जाएगा? सी हमारा टोटल डेप्ट 4,05,000 में से हम माइनस कर देंगे क्या? 3,60,000। तो कितना आया हमारा? 45,000। 45,000 आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो आपका टोटल एसेट आया है, दैट इज 5,85,000 माइनस 45,000। तो कितना हो गया हमारा? 5,40,000। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है? फॉर्मूला में डालते हैं, आंसर निकालते हैं। चलो फॉर्मूला में डालेंगे
आंसर निकालेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला? 2,70,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटॉर्ट, वही टैक्स इंटरेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ जो हमने देखा था, टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 5,40,000 इंटू 100, 0 0 कट। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 50% इज आवर आंसर। ओके, तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें गिवन है। हमें सीधा रास्ता नहीं मिले तो घूम के आना पड़ेगा, ये तुम्हें समझना है। सीधा रास्ता क्या था? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को ऐड कर देते तो सीधा मिल जाता कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं मिला क्योंकि वो है ही नहीं। तो उल्टा रास्ता क्या है? उल्टा रास्ता ये है कि मैं टोटल एसेट निकाल दूं, क्योंकि सारी एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, उसमें से करंट लाइबिलिटी हटा दूं, क्योंकि वही तो पार्ट है जो अलग है, जिसको मैं हटाऊंगी तो मेरे दो पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैंने टोटल एसेट निकाली विच इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, उसके अंदर से मैंने करंट लाइबिलिटी माइनस की, हमने करंट लाइबिलिटी भी निकाली। यहाँ टोटल डेब्ट से हमने नॉन करंट लाइबिलिटी हटाई। तो आपको यही देखना है कि सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है तो घूम कर आना पड़ेगा। तो घूमने के लिए आपको पता होना चाहिए कि घूमने के लिए क्या रास्ता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से लर्न होना चाहिए फॉर ये घुमावदार रास्ते के लिए।